नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं और जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी के बारे में मैं आपको पहले एक डेफिनेशन बता देता हूं कि समांतर श्रेणी या इसको हम समांतर श्रेणी भी बोल सकते हैं। और ऐसी श्रेणी यानी कि ऐसी सीरीज जिसमें समान अंतर होता है उसे हम समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसमें समान अंतर होगा। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की, और चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहले हम प्रश्नावली 5.1 की तरफ चलते हैं। और 5.1 ये कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कुछ बातें और पढ़नी होगी। जैसे मैं कोई भी समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में लिखते एपी, और एपी को मैं यदि अपनी मर्जी से लिखने लग जाऊं 2 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 8 लिखूंगा, और यहाँ पे मैं एक बॉक्स डाल रहा हूँ और आप यहाँ पे बता सकते हो कि इस बॉक्स में क्या आएगा। सभी को पता है कि इस बॉक्स में क्या आएगा, लेकिन हमें इस बॉक्स में जो आना है वही निकालना सीखना है। और यदि हम उसको निकालना सीख लेते हैं तो हमारी प्रश्नावली 5.1 जो है बड़े आसान तरीके से हो जाएगी। देखिए, जो पहला पद होता है उसको बोलते हैं हम A1, जो दूसरा पद होता है उसको बोलते हैं A2, जो तीसरा पद होता है उसको बोलते हैं A3, जो चौथा पद है उसको बोलते हैं हम A4, और जो पांचवा पद है उसको बोलते हैं हम A5। देखिए, इस A1 को हम A लिखेंगे और इस A2 को हम A प्लस में D लिखेंगे। कहने का मतलब है ये इनका फॉर्मूला भी है, और फॉर्मूला सीखने का आसान तरीका, यदि आपको A2 बोला गया है तो 1D आपने कम कर देना है, तो A प्लस में 1D। ये 3 है तो कितना आ जाएगा, A प्लस में 2D आ जाएगा। ये 4 है तो A प्लस में 3D आ जाएगा, और ये A5 है तो A प्लस में 4D आ जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको A5 निकालते वक्त A और D चाहिए है। हर स्थिति में, हर पद में A और D मेन रूप से काम कर रहा है। तो A आपको पता है, A मतलब होता है पहला पद। पहला पद जो है A बराबर कितना है भैया, आप ध्यान से देखिए, A बराबर कितना है, A बराबर है 2, और D मतलब हिंदी में बोलते हैं सार्वंत्र। सार्वंत्र ऐसे भी बोल सकते हैं, और सार्वंतर अलग से भी लिख सकते हैं। और वो कैसे निकालना है, A2 में से A1 को माइनस करना है, A2 माइनस A1। देखिए, A2 हमारा कितना है, 4 माइनस 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2। यानी कि A का मान भी 2 है और D का मान भी 2 है, इसलिए हमें A5 निकालना है तो A प्लस में 4D करना होगा। A की वैल्यू कितनी है, 2 है, D की वैल्यू कितनी है, 2 है। सबसे पहले हमें 2 दूनी 4 दूनी 8, पहले गुणा करेंगे, 8 और 2 10। कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले प्रथम पद और सार्वंतर निकालना होगा। यदि जिसको भी प्रथम पद नहीं निकालना आता तो मैं उसको बताना चाहूंगा कि एपी में जो सबसे पहले वाला पद होता है उसको हम प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर मतलब होता है सभी में जो अंतर है वो कितने का है। तो अब हम D यदि हमें निकालना पड़ जाए, डिफरेंस निकालना पड़ जाए, तो A2 माइनस A1 करना होगा, यानी कि 4 में से 2 गया, 2 करना होगा। और जिस भी पद को आपको निकालना है, जैसे हमें निकालना है 25वां पद, क्या बोल रहा हूं मैं, हमें निकालना है 25वां पद। अब 25वां क्या है, A प्लस में 24D है। आपको पता है A की वैल्यू 2 है और 24, और D की वैल्यू भी 2 है।
तो 2 प्लस में 24 दूनी 48 कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 50 हो जाएगा। जब ये सभी बातें आपके समझ में आ जाती है तो अब हम अपनी प्रश्नावली 5.1 को करना स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्नावली 5.1 में क्या है, ये कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जो बात है बीच में ही काट दी है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, उसने बोला प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया। देखिए प्रथम किलोमीटर को हम क्या बोलेंगे, पहला पद बोलेंगे, और पहला पद हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो कितना है भाई, 15 रुपये। कितना है भाई, 15 रुपये है। अब ये कह रहा है अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, यानी कि अतिरिक्त मतलब है डिफरेंस होता चला जाएगा, अंतर होता चला जाएगा, कितने का, 8 रुपए का। अब हमें प्रश्नानुसार चलेंगे। वो कह रहा है कि इन स्थितियों को एपी की फॉर्म में लिखना है। तो एपी में यानी कि पहला पद यदि हमें निकालना पड़ जाए, पहला पद मतलब A1 और A1 का मतलब है ए का मान कितना हो गया भाई, 15 हो गया। अब हमें निकालना पड़ जाए दूसरा पद बोलेंगे हम A2, और A2 को क्या लिखेंगे, A प्लस में D। देखिए जब मैं यहां पे एरो लगा दूंगा इसका मतलब है ये नेक्स्ट लाइन में लिखना है। A की वैल्यू हमारे पास 5 है और D की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो टोटल कितना हो गया, 23। अब हमें निकालना पड़ेगा तीसरा पद। तीसरे पद को हम बोलते हैं A3, ये होगा A प्लस में 2D। तो यहां देखिए 15 प्लस में 2 और D की वैल्यू 8, यहां हो गया 15 और 8 दूनी 16, टोटल कितना हो गया भाई, 31। और इसी तरह यदि हमें कम से कम 4 पद यानी कि चौथा पद भी निकालना पड़ जाए तो यहां क्या लिखोगे, A प्लस में 3D, कहने का मतलब है A की वैल्यू 15 प्लस में 3 और D की वैल्यू 8, टोटल मिला के 15 प्लस में 24, क्योंकि 8 दिया 24, ये हो गया 39। अब हमें इसको AP यानी कि समांतर श्रेणी बनाना है। तो पहला पद आया 15, दूसरा पद आया आपका 23, तीसरा पद आया आपका 31 और चौथा पद आया आपका 39, और ऐसे ये पद आते ही रहेंगे। इस तरह हमारी जो AP है वो बनके तैयार हो गई। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। वो कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या कह रहा है ये, कि बेलन के आकार का कोई बर्तन है और उसमें हवा की मात्रा, तो यहां लिखेंगे हम माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। अब हम एक नंबर मान के चलेंगे, 1 मान ली मैंने, यानी कि हमारे पास जो A1 है वो कितना हो गया, 1। यदि A1 का मतलब है पहला पद, अब मेरे को दूसरा पद निकालना पड़ जाए, जिसको मैं A2 बोलूंगा। तो वो कह रहा है कि दूसरा पद जो है 1 माइनस
1/4। ये मैंने क्या किया 1/4, वो कह रहा है कि प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। हवा का कितना भाग? हवा का 1/4 भाग प्रत्येक बार बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप ध्यान दीजिए, जब मैं इसमें से 1/4 माइनस करूंगा तो आप ध्यान दीजिए, ये हो गया 4 और इसके नीचे भी मैंने लगा लिया 1 और 4 - 1 बराबर 3/4। ये हमारी जो वैल्यू आई है उसका तीसरा हिस्सा, ये हमारा दूसरा पद जो है, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया कि 1 में से इसका चौथाई हिस्सा यानी कि 3/4 बाहर निकाल लिया। अब हवा निकालना 3/4 गुणा में 1/4, तो ये हो जाएगा 3/16। क्या हो जाएगा? 3/16। अब अगली बार के लिए मैंने इसका 1/4 भाग बाहर निकाल दिया है, क्योंकि इसके लिए 1/4 भाग बाहर निकालना यानी कि ये हमारा पहला पद है, और पहले पद के बाद हवा निकालने का मतलब है 1 गुणा में 1/4 यानी कि 1/4 पार्ट हमने हवा का निकाल दिया। ये हमारे पास पहला पद आ गया, ये हमारे पास दूसरा पद आ गया। अब तीसरे पद के लिए हमने 1/4 हवा पहले से ही निकाल ली। 1/4 हवा कितनी है 3/4 की? 3/16। तो अब हमें तीसरा पद निकालना है। क्या निकालना है? तीसरा पद। और तीसरा पद क्या करेंगे? हमें तीसरे पद को जब निकालेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे 3/4 माइनस 3/16। अब एलसीएम कितना आ गया? 16। 4 4 3 12 माइनस में 3, तो ये आ गया 9/16। अब हमारा जो तीसरा पद आया है वो कितना आया है? 9/16। अब 9/16 का हवा निकाल देते 1/4। हवा निकालना कितनी हवा निकालेंगे? 9/16 की 1/4 हवा निकाल देंगे। 9/16 चौके 64। यानी कि यदि हमें अब चौथा पद निकालना पड़ जाए, चौथा पद निकालना पड़ जाए, तीसरे पद का मीनिंग समझते हो ना? A3 होता है, तो चौथे पद का मीनिंग है A4। तो जितनी अब हमारे पास कितनी थी? 9/16, और 9/16 में से 9/64 हम घटा देंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 16 चौके 64, 4 4 नीम 36 माइनस 9, तो ये आ गया 27/64। अब आप ध्यान से देखिए, जो हमारी श्रेणी बनी है, श्रेणी वो भी समांतर, जो हमारी ये समांतर श्रेणी बनी है यानी कि एपी बनी है, ये बनी है एक, क्या बनी है भैया? 1 बनी है। उसके बाद क्या बनी है? दूसरे पद की 3/4 बनी है। फिर बनी तीसरे पद की 9/16, और चौथे पद की बनी है 27/64। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह एपी नहीं है, क्योंकि यहां सार्वंतर समान नहीं है, यानी कि डी का मान बराबर नहीं है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं, और वो कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत
जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, देखिए प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। अब वही है कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, देखिए प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपए और वो कह रहा है अतिरिक्त यानी कि प्रत्येक बार हमारा ये खुदाई का जो मीटर है बढ़ जाता है, उसकी लागत है 50 रुपए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा प्रथम मीटर का मतलब है ए और अतिरिक्त का मतलब है डी। तो प्रश्नानुसार हम जब चलेंगे तो ये कह रहा है कि हमें A1 यानी कि पहला पद ज्ञात करके बताना, पहला पद, और पहला पद हमारा A1 है, A1 मतलब A है और A की वैल्यू 150। अब ये कह रहा है दूसरा पद है A2 जो कि A प्लस में D के बराबर है। अब हम नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं इस एरो को लगा के, 150 प्लस में 50, ये हमारे पास आ गया 200। इसके बाद तीसरा पद A3 A प्लस में 2D, 150 प्लस में 2D की वैल्यू 50, 150 प्लस में 100, ये हमारा आ गया 250। इसके बाद हमें निकालना है चौथा पद। चौथा पद A4 है, A प्लस में 3D होता है, A की वैल्यू 150, 3 गुणा में 50, तो ये हो गया 150, 3 गुणा में 50 150, ये हो गया 300। यदि मेरे को AP बनानी है तो ये आएगा आपका 150, 200, 250, 300, इस तरह आप AP बना लेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 4 की हम बात करते हैं। ये कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि मूलधन यानी कि जमा राशि 10,000 की है और 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। देखिए क्या करेंगे हम सबसे पहले करेंगे पहले वर्ष की राशि। पहले वर्ष की राशि कितनी है, यानी कि ये हमारा हो गया प्रथम पद 10,000 रुपए। इसके बाद कह रहा है कि यदि हमें दूसरे वर्ष की राशि निकालनी है तो A2 बोल लेंगे हम, और A2 निकालने के लिए वो कह रहा है 8% वार्षिक दर, तो यहां लिखेंगे मूलधन। अब पहला फॉर्मूला तो हम पूरा ले लेते हैं, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। अब इसको देखिए, मूलधन कितना है 10,000 है, दर कितनी है 8 बटे में 100 है, और समय कितना है प्रत्येक वर्ष है, तो हर वर्ष के लिए 1 लग जाएगा। यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 800 हो गया भाई। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा दूसरे वर्ष का, यहां पे लिखना पड़ेगा दूसरे वर्ष का ब्याज। जब हम दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे तो यहां लिखना पड़ेगा, ये हमारा पहला था तो यहां लिखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद क्या आ जाएगा 10,000 प्लस में 800 ब्याज हो गया, तो टोटल हमारा हो गया 10,800 रुपये। क्या हो जाएगा 10,800 रुपये। अब हमें निकालना है तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे
वर्ष का ब्याज। अब तीसरे वर्ष का ब्याज यदि हमें निकालना पड़ जाए तो हमारे पास पहले मूलधन इतना है, दर इतनी है और समय हमारे पास इतना है, तो टोटल मिला के हमारा ये कितना आ गया भाई 864। 8 8 64, 8 एकम 8। तो तीसरा पद निकालना, हमें क्या करना है, तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद कैसे निकलेगा, 10,800 प्लस 864, तो हमारा ये हो जाएगा 11,664 रुपए हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यदि हमें एपी लिखनी पड़ जाए तो एपी पहली आपकी क्या है 10,000 है, दूसरी आपकी है 10,800 और तीसरी आपकी है 11,664 और इस तरह ये चलती रहेगी। तो यह एपी नहीं है क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है। इस प्रकार हमें एपी भी बतानी थी और यहां पे आप देख रहे होंगे समान अंतर नहीं होने की वजह से यह एपी नहीं है।